सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है एंटी कैंसर के बारे में। नाउ वी स्टडी एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, अभी जो लास्ट लेक्चर में थे उनको पता है मैंने एंटीवायरल में पहले पढ़ाया था ट्राइसाइक्लिकामाइड। तो आज वीडियो में वापस रिपीट होगा एंड देन न्यूरोलामाइडेज इनहिबिटर्स में पढ़ेंगे ये दो टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दो और ड्रग्स इसके बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है एंटीवायरल। व्हाट इज एंटीवायरल? वायरल मतलब वायरस। The disease caused by virus is called as a viral disease. ठीक है, so antiviral is like we are inhibiting the viral disease. Inhibiting means in the sense को growth बंद कर देना या फिर हम उसको inhibit कर दे रहे हैं by the killing of virus. So पहला क्लास आता है ट्राइसाइक्लिकामाइड। क्या आता है? ट्राइसाइक्लिकामाइड। ट्राइसाइक्लिक means 3 साइकिल। अमाइन पहले ड्रग आता है अमांटिडिन। क्या? अमांटिडिन। इसका स्ट्रक्चर ये है, ये थोड़ा टफ है, इसको ड्रा करना सीख लो। और अमाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ NH2 ग्रुप। एमओए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इट इनहिबिट्स पेनिट्रेशन ऑफ वायरस। वायरस का पेनिट्रेशन ही रोक देगा। वायरस हमारे बॉडी में नहीं आ पाएगा तो वायरस का इफेक्ट नहीं कर पाएगा ना, उसको आने नहीं देगा बॉडी के अंदर। दैट इज कॉल्ड एज इट इनहिबिट्स पेनिट्रेशन ऑफ वायरस। इट बाय बाइंडिंग ऑफ M2 प्रोटॉन आयन चैनल। कैसे इनहिबिट करता है? बाय बाइंडिंग टू M2 प्रोटॉन चैनल। अभी M2 प्रोटॉन मींस मसल्स प्रोटॉन। M2 मींस मतलब मसल्स के प्रोटॉन पंप रहते हैं, उस पे जो बाइंड जाके ये बाइंड हो जाता है अमांटिडिन और ये इनहिबिट कर देता है पेनिट्रेशन ऑफ वायरस। इसका यूज होता है फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। देन उसके बाद आता है अमांटिडिन के बाद रिमाटिडिन। क्या? रिमाटिडिन। इसका स्ट्रक्चर देखोगे सेम है, खाली यहाँ क्या है NH2 इस साइड है, C साइड है। इट इनहिबिट अनकोडिंग ऑफ वायरस। अनकोडिंग मींस आपको पता है ये वायरस हमारे बॉडी में जब आता है तो वो डिलीट कर देता है अपने बाहर के सेल, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। कैप्सूल को निकाल लेता है एंड देन वो आपका खुद का न्यूक्लियस बॉडी में सिचुएट करता है इन द सेल। तो हम अनकोडिंग ही नहीं होने देंगे तो क्या होगा, बॉडी में डेवलप ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वायरस बढ़ नहीं पाएगा। दैट इज द इनहिबिटिंग अनकोडिंग ऑफ वायरस। यूजेस क्या है इन्फ्लुएंजा? इसका यूजेस है इन्फ्लुएंजा के लिए H1N1 दैट इज स्वाइन फ्लू। ठीक है, H1N1 H1N2 ये दो इन स्वाइन फ्लू के प्रकार होते हैं, उन दोनों के लिए भी काम आता है रिमाटिडिन। समझे? तो ये था ट्राइसाइक्लिकामाइड। नाउ वी विल स्टडी न्यूरोअमाइडेज इनहिबिटर। न्यूरोअमाइडेज इनहिबिटर। न्यूरोअमाइडेज मींस इट इज न्यूरोअमाइडेज इज अ एंजाइम व्हिच विल इनहिबिट दिस एंजाइम। ठीक है, amylase inhibitors. Now what is the neuroamylase inhibitor? Neuroamylase means an enzyme. Enzyme को inhibit करने वाले को बोलते हैं neuroamylase inhibitor. Now this enzyme क्या है बेसिकली, उसके बारे में पहले पढ़ो। ने जो बॉडी में वायरस के होते हैं वो होते हैं दो प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? दो प्रोटीन्स। दैट इज एक न्यूरोमाइडेज प्रोटीन, सेकंड वन इज अ हीमाग्लूटिन। ना हीमाग्लूटिन इस सेल वॉल पे प्रेजेंट रहता है। किस पे रहता है प्रेजेंट? सेल वॉल पे। एंड इट इज हैज 16 टाइप्स। तो ये प्रेजेंट रहते हैं वायरस में। सो न्यूरोअमाइडेज क्या रहता है? एसेंशियल रहता है अमाइन प्रेजेंट इम्पोर्टेंट फॉर पोस्ट एंट्री ऑफ वायरस। मतलब ये हेल्प करता है वायरस को एंट्री करने के अंदर, बॉडी के किसी भी होस्ट के बॉडी में एंटर करने के लिए इजी कर देता है न्यूरोअमाइडेज। तो दिस रिसेप्टर बाइंडिंग हो, इफ इसको रिसेप्टर को बाइंड हो जाता है होस्ट सेल के, फिर वो अपना इफेक्ट चालू कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोअमाइडेज। हीमाग्लूटिन जो होता है वो एक सेल वॉल पे प्रेजेंट रहता है एज अ रिप्रेजेंटेड। सो H1N1 क्या होता है वो अभी तुम्हें समझेगा। H1 मतलब H मतलब हीमाग्लूटिन टाइप 1, इसके लिए इसको बोलते हैं हीमाग्लूटिन 1। न्यूरोअमाइडेज 1 टाइप 1, इसके लिए H1N1 H1N2। न्यूरोअमाइडेज 2 टाइप, इसके लिए इसका H1N1 फुल फॉर्म। समझ गया? ये H1N1 का फुल फॉर्म। सो दिस इज पर्टिकुलर न्यूरोअमाइडेज का काम। तो न्यूरोअमाइडेज को इनहिबिट करने के लिए दो टाइप के ड्रग है, ओसेल्टामेविर एंड ज़ेनामेविर। ओसेल्टामेविर एक प्रोड्रग है जो बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसका स्ट्रक्चर ये है, इट इज ओरली एक्टिव। ओरली एक्टिव मतलब ये टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं हम उसको। यूज फॉर इन्फ्लुएंजा ए एंड बी। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ना, जिससे कोल्ड एंड फीवर होता है, दैट वायरस के लिए ये ज्यादा करके दिया जाता है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस शोज एक्टिव मेटाबॉलिज्म। पता है ना, क्योंकि ये प्रोड्रग है, दैट्स व्हाई प्रोड्रग है। इसके लिए जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो एक्टिव मेटाबॉलाइट में फॉर्म हो जाएगा, इसके लिए उसको बोलते हैं प्रोड। समझिए? ओसेल्टामेविर और ज़ेनामेविर। ज़ेनामेविर जो है उसका स्ट्रक्चर ये है,
इट इज अ प्रोफाइलिसिस. प्रोफाइलिसिस मींस एनाफाइलिसिस एंड प्रोफाइलिसिस होता है. एनाफाइलिसिस मींस जब डिसीज हो जाएगा तब ट्रीटमेंट होता है. एंड प्रोफाइलिसिस मींस डिसीज के पहले. डिसीज के पहले मतलब तुम्हें एक डिसीज नहीं होने नहीं चाहिए, इसके लिए हमें पहले ड्रग देना होता है. दैट्स कॉल्ड प्रोफाइलिसिस. द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा ए एंड बी. ओरली इनएक्टिव. ओरली इनएक्टिव दैट्स व्हाई इट इज गिवन आईवी, मतलब इंजेक्शन थ्रू दिया जाता है. एंड ये जो पार्ट है इसका, जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट इसका बहुत एक्टिव है. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर न्यूरोमाइनेज एंजाइम का इनिबिशन के लिए काम. समझ गया? न्यूरोमाइनेज इनिबिटर. एंटीवायरल में हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ा, ट्राइसाइक्लिनमाइड एंड न्यूरोट्राइमाइनेज. नाउ वी हैव स्टडीड न्यूरोमाइनेज इनिबिटर्स. नाउ न्यूरोमाइनेज इनिबिटर्स में भी 2 टाइप होते हैं. इंटरफेरिंग विद द वायरल एंड जो एंजाइम पे जो एंजाइम पे एक्ट करने वाले वो अलग, और जो वायरल के न्यूरोमाइनेज रहेगा उस पर एक्ट करने वाले अलग. ठीक है, रेप्लिकेशन करने वाले अलग. तो उसमें आते हैं असाइक्लोविर, गैंग्लियोविर, फैमिक्लोविर. ठीक है, ये 3 ड्रग है, सबसे इंपॉर्टेंट है. तीनों ड्रग में से ये 2 ड्रग है जो प्रो ड्रग है. ठीक है, अब इनका कैसे यूज होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ. पहले आता है असाइक्लोविर. असाइक्लोविर इज एन इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ न्यूरोमाइनेज इनिबिटर. Important drugs in the sense, when a virus is infected to the host cell, the DNA, that nucleus, will affect the cell replication and उसमें अपना खुद का एंजाइम इंजेक्ट कर देता है वायरस, दैट इज न्यूरोमाइनेज. अब उसको इनिबिट करने के लिए we have असाइक्लोविर, जिसको बोलते हैं प्रोड्रग. जिसका है ये आपको पता है क्या है, जैसे ग्वानिन. ठीक है, लाइक ग्वानिन का स्ट्रक्चर होता है वही है. देन उसके बाद अटैच क्या है, CH2OH. आफ्टर दिस द वायरल थायमिनेज काइनेज. अब काइनेज, व्हाट इज द काइनेज? वी हैव स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री. काइनेज इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन वेयर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टेक प्लेस. फॉस्फेट ग्रुप जहां इन्वॉल्वमेंट रहेगा वहां काइनेज रहता है. दैट्स व्हाई थायमिडिन काइनेज इज अ फॉस्फेट ग्रुप एडिशन टेक प्लेस. और वो कहां होगा? वो जो खाली दिख रहा है आपको, वहां फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा. देन इट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फो असाइक्लोविर. ठीक है, एंड दिस इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ असाइक्लोविर. दिस एक्टिव फॉर्म ऑफ असाइक्लोविर इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल, और सेल के अंदर जाता है. फिर इसमें फॉस्फोराइलेशन बहुत सारे होते हैं. फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से वो एक्टिव फॉर्म में और जनरेट हो जाता है. एंड देन इट विल इफेक्ट ऑन elongation of DNA chain and it will inhibit the cell polymerization. सेल पॉलीमराइजेशन कैसे इनहिबिट हो जाएगा? डीएनए नहीं बनेगा. डीएनए नहीं बनेगा तो सेल नहीं बनेंगे. नए सेल बनेंगे तो नए सेल फॉर्म नहीं होंगे, और नए सेल नहीं फॉर्म होंगे तो जो वायरस की वजह से हो रहा था डिसीज वो बढ़ेगी नहीं. ठीक है, लाइक दिस वे असाइक्लोविर. ठीक है, इट इज यूज्ड इन HSV एंड HSV, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस. हर्पस वायरस याद है, एक है हेपेटाइटिस के लिए होता है, एक हर्पस वायरस होता है, जिसकी वजह से लीवर प्रॉब्लम होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस. ठीक है, तो डायरेक्ट अपने लीवर को इन्फेक्ट करता है, उसके लिए यूज होता है असाइक्लोविर. देन आता है गैंग्लियोविर. गैंग्लियोविर अनदर ड्रग जिसको फॉस्फोराइलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद एक्टिव है. जो खुद एक्टिव है उसको फॉस्फोराइलेशन करने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट सिलेक्टिव, मोर टॉक्सिक. नॉट सिलेक्टिव एंड मोर टॉक्सिक. ठीक है, it is not selected means it is not selected to the particular part of the virus. It is used basically बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं इसे, but there is not a specification for this drug. More toxic मतलब इसको हम यूज नहीं करेंगे because more toxicity आ जाएगा बॉडी में जो हम लोग ने गैंग्लियोविर लेंगे. नेक्स्ट आता है फैनिक्लोविर. इसका क्वेश्चन आता है हर बार 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आता है हर बार फाइनल ईयर एग्जाम में. That is why फैनिक्लोविर is given with the पैंक्लियोविर. पैंक्लियोविर एंड पैंक्लियोविर साथ में क्यों दिया जाता है? बिकॉज पैंक्लियोविर इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ पैंक्लियोविर. मतलब पैंक्लियोविर जब भी डिवाइड हो जाता है तो वो पैंक्लियोविर में बनता है. और पैंक्लियोविर A+B का कंडीशन करते हैं. A+B=AB, मतलब 1+1=2. दैट मीन्स सिनर्जिज्म, मतलब वो ज़्यादा करके एक्टिविटी दिखाएंगे. और ज़्यादा एक्टिविटी हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग दिस ड्रग विद वन. जैसे कि तुम आजकल देखते हो डोलो 650, इसमें आता है डाइक्लोफेनाक एंड पैरासिटामोल, दोनों का एडिशन होता है. दैट मीन्स इट विल एक्ट एज अ 1+1=2, मीन्स सिनर्जिज्म, एडिटिव इफेक्ट होगा. लाइक दिस पैंक्लियोविर एंड पैंक्लियोविर. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्लियोविर.
ये पैंक्लोविन स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोलाइज होके बन जाता है पैंक्लोविन। दिस पैंक्लोविन हाइड्रोलाइजेशन क्या होगा? इट इज अ ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर है टू बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ईस्टर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, दैट इज द हाइड्रोलिसिस। दैट्स व्हाई द पैंक्लोविन इज कन्वर्टेड इनटू, मतलब हम इसे भी बोल सकते हैं कि पैंक्लोविन इज द ईस्टर फॉर्म ऑफ पैंक्लोविन। मतलब ये एक जीपैट क्वेश्चन है, इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है पैंक्लोविन एंड पैंक्लोविन में क्या डिफरेंस। इट इज द ईस्टर फॉर्म ऑफ पैंक्लोविन, ठीक है। इट इज द ईस्टर फॉर्म ऑफ पैंक्लोविन। ये स्ट्रक्चर है, इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ब्रेक डाउन होगा एंड दिस विल एक्ट एज अ एक्टिव मेटाबोलाइट एंड विल इनहिबिट द न्यूरोमाइडेस रिप्लिकेशन। जैसे ही ये 3 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ड्रग बहुत ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दैट्स व्हाई तुम्हें ये तीनों पढ़ो। कुछ डाउट रहेगा तो सैटरडे लेक्चर है, उसमें तुम लोग फिजिकली पूछ सकते हो। मैं आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग वंस रिपीटेडली वंस। और नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा वो है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मीन्स जैसे कि HIV वायरस एंड ऑल, उसके बारे में पढ़ेंगे जब तुम फिजिकल लेक्चर में आओ तब पढ़ाओगे, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में तो मिलेंगे।